हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025-26 का पेपर बाल विकास एवं इसके सीखने की प्रक्रिया। इसका हमने एक लेक्चर पढ़ा दिया है। उस लेक्चर में बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास का महत्व, उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए देख, अब इसमें हम बाल विकास की अवस्थाएं व शेष अवस्था देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक हैं, जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम का मतलब होता है माता पिता से बच्चों में लक्षणों का हस्तांतरण। वंशानुक्रम के जरिए आँखों का रंग, बालों की बनावट, इंटेलिजेंस का अहम रोल होता है। वंशानुक्रम की मूल इकाई गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन सेल्स के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर एक बहुत लंबा डीएनए होता है। पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन में हमारा क्या आता है? फल, सब्जियां, दाल, अनाज, मूली, गाजर, टमाटर, धनिया, पालक, ये सभी हमारा पौष्टिक भोजन के अंदर आता है। अंडा, मांस, मछली। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो अंग हार्मोन्स बनाते हैं और सीधे ब्लड में छोड़ते हैं, ये नलिका रहित होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रोनल, थायराइड, पैराथायराइड। ये ग्रंथि बालक के विकास और वृद्धि में मदद करती हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तथा पारिवारिक परिस्थितियां इत्यादि प्रभावित करते हैं। पारिवारिक परिस्थितियां क्या होती हैं? जब बालक युवावस्था में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति संबंध और जिम्मेदारी लेता है। मनुष्य का विकास सतत गति से चलता है। सतत मतलब लगातार गति से चलता है। उसका यह विकास भिन्न भिन्न सोपानों से होकर गुजरता है। उसके बहुत सारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उससे होकर गुजरता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को बताया है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न विकास की अवस्थाएं बताई हैं। बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के मत निम्नलिखित हैं। रोस ने क्या बताया है? शेषवावस्था, जो इन्फेंसी है हमारी, वो 1 से 3 वर्ष तक, जैसे ये बच्चा हमारा 1 से 3 वर्ष तक है। फिर दूसरा क्या है? पूर्ण बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक ये वाला। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक ये हो गया। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, ये सभी रोस ने बताया है। अब देखते हैं सेले के अनुसार। सेले ने क्या बताया? शेषवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ये दोनों हो गए 6 से 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक, 13 से 18 वर्ष तक ये हो गया। अर्नेस्ट जोनस का वर्गीकरण, अर्नेस्ट जोनस ने क्या बताया है? अर्नेस्ट जोनस ने बताया है जो शेषवावस्था है हमारी, वो क्या है? वो 5 से 6 वर्ष तक है। 5 से 6 वर्ष तक का बच्चा ये है। बाल्यावस्था 16 से 12 वर्ष तक, 16 से 12 वर्ष तक ये है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, किशोर अवस्था ये हो गया 12 से 18 वर्ष तक। और अडल्टहुड 18 वर्ष के बाद, जो अडल्टहुड है वो 18 वर्ष के बाद है हमारा। शेषवावस्था का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ इन्फेंसी। शेषवावस्था, जिसे अंग्रेजी में इन्फेंसी कहा जाता है, लैटिन भाषा के शब्द इन्फेंट से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है जो इन्फेंट से बना है, जिसमें इन का अर्थ है नहीं। इनका क्या अर्थ है? नहीं। फोंट का अर्थ है बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। इनफैक्ट शब्द का प्रयोग बच्चों की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। सार्थक शब्द कैसे होंगे हमारे? जैसे घर, काम, दिन, रात, नीचे, ऊपर, लकड़ी,
ये हो गए हमारे सार्थक शब्द। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शेषावस्था माना गया है। ये जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को क्या माना गया है? शेषावस्था। सभी अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में तीव्र विकास होता है। इसी अवस्था में शेषावस्था में, इन्फेंसी में, इसी में क्या होता है? तीव्र विकास, तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे चलना, दौड़ना, शब्दों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को बताना आदि चीज़ें कर पाते हैं। परिवार के सदस्यों की पहचान कर पाते हैं। इसी अवस्था में बच्चे दूसरों की नकल करके उसे दोहराते हैं और सीखते हैं। नकल करने का मतलब है किसी के हाव भाव, बातचीत या व्यवहार को भी हूबहू कॉपी करना, किसी के हाव भाव को कॉपी करना। अब देखते हैं हम शेषावस्था की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इन्फेंसी। डेफिनेशन ऑफ इन्फेंसी, ये वैज्ञानिक है न्यूमैन। इनके अनुसार क्या बताया इन्होंने? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क बड़ा ग्रहणशील रहता है। इसी अवस्था में क्या है? इसी अवस्था में शरीर और मस्तिष्क बड़ा ग्रहणशील रहता है। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने बताया कि मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ने बताया शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। यही सीखने का आदर्श काल है जो शेषावस्था है हमारा, जन्म से 5 वर्ष तक। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड एनफ ने बताया कि जितना भी विकास है वो आधा 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने बताया कि शेषावस्था ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यही सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसी में बच्चा चलना, दौड़ना, बोलना, इशारों में बात करना, इसी में सभी चीज़ें इसी में सीखता है ज़्यादातर। अब देखते हैं शेषावस्था की परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। कोलसनिक एवं हरलॉक के अनुसार शेषावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। कोलसनिक और हरलॉक ने बताया है जो शेषावस्था है वो हमारी क्या है? दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था कहाँ है? गर्भकाल में है। बालक की पहली अवस्था गर्भकाल। पहली अवस्था पूर्ण जन्मकाल या गर्भकाल है जिसमें शरीर पूर्णतः बनता है एवं शेषावस्था में उसका विकास होता है। शेषावस्था में तो उसका विकास होता है। शेषावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है तीव्र शारीरिक विकास, रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट। शेषावस्था में शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के बाद 3 वर्षों में लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष बाद विकास की गति धीमी होती है। 3 वर्ष के अंदर तेजी से विकास होता है, लंबाई में वृद्धि और विकास में मानसिक वृद्धि। प्रथम 3 वर्षों में उसकी ऊंचाई 4 से 5 इंच तक बढ़ जाती है। प्रथम 3 वर्षों में ही उसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है तेजी से 4 से 5 इंच तक। अब दूसरा है तीव्र मानसिक विकास, रैपिड ग्रोथ इन मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के साथ साथ शिशु का मानसिक विकास भी, जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, इमेजिनेशन, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तीव्र गति से होता है। ध्यान से नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। ध्यान से बालक में आत्म जागरूकता बढ़ती है। ध्यान करना बालक को बोलना शुरू करने से पहले ही सीख जाता है। ध्यान करना क्या है? बालक बोलने से पहले ही सीख जाता है। स्मृति क्या है? स्मृति याद करने की क्षमता, याद की गई बात। जिज्ञासा, तीसरा है हमारा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। शेषावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानने के लिए कैसे, क्यों का प्रश्न पूछते हैं। इसी शेषावस्था में बालक कैसे, क्यों का प्रश्न ज़्यादातर पूछते हैं। वह अपरिचित वातावरण के बारे में जानने के लिए अपने माता पिता के साथ घूमना पसंद करते हैं। अपरिचित वातावरण, जैसे बच्चे पूछते हैं रात क्यों होती है, चांद कहाँ है, सूरज कहाँ से निकलता है, ये सभी क्या है? अपरिचित वातावरण। इसके बारे में बच्चा अपने माता पिता से पूछता है। अब देखते हैं हम आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव।
इस काल में बालक आत्म केंद्रिता व स्वार्थ की प्रबल संभावना होती है। इसी काल में क्या होता है, बालक में आत्म केंद्रिता व स्वार्थ की प्रबल संभावना होती है। आत्म केंद्रिता का मतलब है अपने आप पर केंद्रित रहना या सिर्फ अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं पर ध्यान देना, यह है आत्म केंद्रिता का मतलब। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि को प्रेम करना चाहता है, पर वह साथ ही यह भी चाहता है कि यह प्रेम उसके अतिरिक्त किसी और को ना मिले। वह क्या चाहता है, बस माता पिता पेरेंट्स जो हैं मुझे ही प्यार करें और दूसरे भाई बहनों को ना करें। अगर दूसरे भाई बहनों को करते हैं तो उसे ईर्ष्या पैदा होती है। बहन आदि के द्वारा किसी और के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसे ईर्ष्या हो जाती है। अब देखते हैं 5 संवेगों का प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इमोशन। बाल मनोविज्ञान में शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग माने गए हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। इस आयु तक उसमें पीड़ा, भय, प्रेम और क्रोध संवेगों का विस्तार प्रारंभ हो जाता है। भय का मतलब क्या है, भयभीत होने पर शरीर कांपने लगता है। क्रोध का मतलब क्या है, गुस्सा होने पर चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है। प्रेम है खुश होने पर मुस्कुराना, खुश होने पर क्या होता है, मुस्कुराते हैं बच्चे। अब 6 है हमारा आत्मगौरव, सेल्फ प्राइड। शेषवावस्था में आत्मगौरव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वह परिवार के सदस्यों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उनके सामने अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करता है। आत्मगौरव का मतलब क्या हो गया, अपने आप में गर्व की भावना, जैसे किसी काम को अच्छी तरह करने पर गर्व महसूस होता है। 7वां हमारा काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल टेंडेंसी। 8 है हमारा शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। 9 नैतिक भावना का अभाव। 10 पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ अदर। ये है हमारी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की दूसरी क्लास। इससे जो पहली क्लास है वो क्लास का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक मिलेगा। ये था हमारा शेषवावस्था की परिभाषा, इन्फेंसी। ये सभी इसी तरीके से पेपर में लिखना है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के।